हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सी टेट और जे टेट की लड़ाई आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप झारखंड में सहायक आचार्य यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। सारे चीज़ों को, सारे पहलुओं को बिल्कुल न्यूट्रल होकर, बिल्कुल बीच में होकर जो है सारी बातों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, सहायक आचार्य भर्ती में जो है आगे आपको क्या देखने को मिल सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सकें, आगे बढ़ सकें और खड़े हो सकें। एटलीस्ट जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रख सकें। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा, नीचे कमेंट करके आप बताएं कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो। इस वीडियो को मैं देवघर से आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को धनबाद से देख रहे हो, बोकारो से देख रहे हो, जमशेदपुर से देख रहे हो, गोड्डा से देख रहे हो, नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां से ये देख लो, ये रहा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। यहां पर अगर आप आओगे, वेबसाइट का एड्रेस भी मैं बता देता हूं, main.sci.gov.in और स्लैश देकर केस स्टडी पर आप आओगे तो आपको यहां पे मिलेगा। केस नंबर, डायरी नंबर सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। डायरी नंबर यहाँ से देख सकते हो और ईयर 2024 है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए हुआ क्या है, हमारे आदरणीय परिमल कुमार जी ने झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड के जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है उसके ऊपर जो है केस किया हुआ है। क्या केस किया हुआ है कि जो ये सीटेट वाले बच्चे हैं इनको जो है इस सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए। सीटेट वाले बच्चे को बाहर किया जाए। किस बेस पे आपको पता ही होगा। इन्होंने कहा है कि सीटेट वाले को रीजनल लैंग्वेज की जानकारी नहीं है। अब आप बोलोगे ये तो सरासर गलत है, क्योंकि जो सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ना है आपको। ऑलराइट, तो बहुत कम बच्चे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश लेंगे। खैर इसका कोई डेटा है किसी के पास नहीं, तो इस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। मैंने खोठा रखा है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पेपर 2 में आपने क्या रखा है। मैंने तो खोठा रखा हुआ है और पेपर 1 में हिंदी रखी हुई है, क्योंकि हिंदी तो पूरे झारखंड के लोग बोलते ही बोलते हैं। और खोठा वाला जो क्लास 1 to 5 के बच्चे हैं वो घरों से आते हैं मातृभाषा, मदर टंग सीख करके। तो नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा आपने पेपर 2 में क्या चुना है। अब आगे बढ़ते हैं और जो खबरें हैं उसको मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर से। सबसे पहले देख लो, सुप्रीम कोर्ट में जाने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव है सीटेट 2016 वाले का कि किसी तरह से, आई रिपीट, किसी तरह से सीटेट वाले बच्चे को बाहर कर दिया जाए, जो कि अच्छी बात है इनके हिसाब से। आपके हिसाब से तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए हम लोगों के लिए फिर से खड़ा कौन हुआ है, सूरज मंडल जी, जिन्होंने सूरज मंडल जी जो कि केस लड़ रहे हैं, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और अपने पक्ष को अच्छे से रखना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जो है, जो लोग भी सीटेट के जो बच्चे हैं वो चंदा देना चाहते हैं तो सूरज मंडल जी से जुड़िए। और उनको मैं नहीं कहूँगा कि आप 1000 दो, 500 दो, 100 दो, मैं कहूँगा आप 10 रुपये दो, 5 रुपये दो या 500 रुपये दो। ये आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें होगी। मैं किसी को चंदा देने के लिए आज तक कभी भी फोर्स नहीं किया हूं और ना करूंगा, क्योंकि बहुत सारे चंदाचोर लोग हैं जो कि लोगों को बरगला करके जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाला केस कर रहे हैं। हाई कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। मैं बताना नहीं चाहता हूं उनका नाम, लेकिन आप लोगों को पता है कि सीटेट को यहां तक लाने में कितने लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सीटेट के लिए किन लोगों ने झंडा बुलंद किया है, कितने लोगों में अवेयरनेस जगाई है कि ये आपका हक है। झारखंड के सीटेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए हक है कि हम झारखंड में नौकरी ले सके, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। क्यों? फ्री में नौकरी चाहिए इन लोगों को। तो खैर, फ्री में नौकरी तो आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। जेटेट 16 वाले के लिए ये खबर है, क्योंकि एग्जाम तो एनी हाउ होगा ही होगा, चाहे सीटेट के साथ हो, सीटेट के बिना हो, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए जो है पढ़ाई पे लगे रहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको कि कोई आपको हसीन सपने दिखा रहा है कि काउंसलिंग से जॉब हो जाएगी। तो भर्ती भैया 26,000 की ही है, जिसमें 13,000 तो पारा टीचरों के लिए लगभग। अब देखो कुछ लोग जो है फैक्चुअल चेक करने लगते हैं। मैंने कहा लगभग 13,000 पदों के लिए पारा शिक्षक के लिए ये क्या है, रिजर्व रखी गई है। तो ऐसे में 13,000 पदों पे लिए ही आप जो है अवेलेबल हो। और 1 to 5 के लिए अगर आप देखोगे तो उसमें अलग से पद है, 6 to 8 के लिए अलग से पद है। तो ये 26,000 भी नहीं बनेगा। तो मेक श्योर आप चीज़ों को देखो, समझो, तभी आप जो है आगे बढ़ो। पहली बात। दूसरी बात,
सूरज मंडल जी का खुद का यूट्यूब चैनल है, वहां से जाकर उनसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। और कैसे जुड़ोगे आई डोंट नो, खुद से सर्च कीजिए। अगर आपको चंदा देना है, मैं तो कहूंगा 5-10 कुछ भी आप दे सकते हो। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या आज। सुप्रीम कोर्ट में देखो हुआ क्या, जेटेट 16 वाले का कहना था कि किसी तरह से सीटेट को बाहर निकाल दिया जाए, इस भर्ती प्रक्रिया से सीटेट को बाहर कर दिया जाए। ऐसा किनका कहना था? जेटेट 16 वाले या फिर परिमल कुमार जी के जो वकील हैं उनका कहना था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीटेट को तो हम लोग बाहर नहीं कर सकते। और इस भर्ती प्रक्रिया पे सबसे बड़ी जीत आप लोगों के लिए यही हो जाती है कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है, इस रिक्रूटमेंट को जो है स्टे नहीं लगाया गया, इसे रोका नहीं गया। इस प्रोसेस को रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए जो है कोई बात नहीं कही गई, रोका भी नहीं गया है। तो ऐसे में इसे रोका नहीं गया है, तो आप इसे थोड़ी सी जो है जीत समझ सकते हो। अब जो है 4 सप्ताह का, यानी कि लगभग अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 28 डेज का जो है सीटेट वाले वकील ने जो है टाइम मांगा हुआ है, झारखंड सरकार ने टाइम मांगा हुआ है जवाब दाखिल करने के लिए कि रीजनल लैंग्वेज पे झारखंड सरकार। देखो एक्चुअली आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान सी बात है, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने तो कहा कि भैया एग्जाम जो ले रहे हो उसमें तो स्थानीय पेपर है ही, और उसके बाद सीटेट वाले बच्चों को एक अटेम्प्ट में जो है जेटेट की परीक्षा, झारखंड टेट की परीक्षा पास करनी होगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन देखो इतना आसान अगर प्यारे लाल ऐसा होता तो कोई भी जो है वकील बन जाता, मैं आप सभी वकील बन जाते। मैंने तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रख दिया कि मेरे तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मेरे तरफ से जो है क्या दलील दी जा सकती है, मैंने आपके सामने रख दिया। वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझसे आपसे ज्यादा वकीलों के पास दिमाग होते हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट के मामले में। तो वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। 4 सप्ताह का जो है वक्त मांगा गया है, वो जवाब दाखिल करेंगे। तो ये था यहां से। अब देखो प्रभात खबर के रांची वाले एडिशन में खोलोगे तो यहां पे आपको जो है स्टे वाली बात कहीं नहीं दिखेगी। क्या दिखेगा यहां पे? तो यहां पे बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखोगे, और सिर्फ जो है बोला गया है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको यहां पे नहीं रखा गया है, इसलिए जो है सीटेट वाले अभ्यर्थी को यहां पे नहीं रखा जाए। और फिर जो है क्या बोला गया है कि इनको जो है किसी तरह से आउट कर दिया जाए। और फिर जो है समय के बारे में बात की गई कि समय कितना मिलने वाला है। दूसरे वाले खबर में भी जाओगे तो यहां से भी आपको दिखेगा कि 4 हफ्ते में जो है जवाब मांगा गया है। और देखो नीचे में खबर के ठीक नीचे आपको दिखेगा कि सीटेट को पहले ही प्रयास में जेटेट पास कराने का था आदेश। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है। अब कोर्ट को सारी जानकारी मिलेगी तब कोर्ट जो है कुछ डिसीजन लेगा। शिक्षक नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थियों के शामिल होने पर कोर्ट ने मांगा है जवाब। और अगर सुप्रीम कोर्ट से जो है ये सारी बातें ठीक हो जाती है, अभी ये देखो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी चीजों को जो है एनालाइज करेगा, ऑब्वियस ही बात है। हमसे आपसे ज्यादा दिमाग वाले लोग वहां पे बैठे हुए हैं और वो डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे में आपको जो है वक्त देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है आपके लिए कि एग्जाम होगा कब, ये एग्जाम कब आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए अभी तक सीटेट नए विद्यार्थियों के लिए जो है पोर्टल को ऑनलाइन नहीं किया गया है। तो ऐसे में पोर्टल को ऑनलाइन किया जाएगा। सबसे पहले ये होना चाहिए। मैं आपको देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं चीजों को कि सबसे पहले नए विद्यार्थियों के लिए सीटेट का पोर्टल ओपन किया जाए, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जब तक ये ओपन नहीं होगा, उसके बाद जो कुछ और फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है जेएसएससी की, वो होगा। आफ्टर दैट एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ आप एक ही काम कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी। पढ़ाई कीजिए। सिलेबस आपको भी पता है कि पूरे भारत में ऐसा सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में इतना डिफिकल्ट सिलेबस नहीं मिलेगा। आपके पास समय है ही समय है। जनवरी फरवरी बीत चुका, मार्च के 2 दिन बीत चुके हैं। तो ऐसे में पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कीजिए। एक्स वाई जेड या मैं क्या बोल रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अवेयर जरूर रहिए, क्योंकि आपके हक के प्रति आप नहीं अवेयर रहोगे तो आपका हक छीना जाएगा। अपने हक के बारे में जो इंसान नहीं जानेगा, अधिकार के बारे में नहीं जानेगा, वो उसकी लड़ाई कैसे कर सकता है। तो देखिए जेटेट, सबसे पहले तो देखिए राज्य सरकार ने कभी भी सीटेट वाले को जो है, सीटेट वाले के साथ सरकार कभी नहीं खड़ी रही। आप देखना जगन्नाथ महतो जो कि दिवंगत हो चुके हैं, उनका हमेशा से मानना था कि हम लोग जो है पुराने विद्यार्थियों से ही भर्ती प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है हाई कोर्ट ने हम लोगों के फेवर में डिसीजन दिया, जिसके बाद सरकार पीछे हटी है। ऐसे में और जेटेट के बारे में भी मैं तो देखो, मैंने कहा ना कि एक, मैंने शुरू से अगर आप मेरे सारे वीडियोस को उठाकर देख लो, मैंने कहा कि एक जेटेट की परीक्षा झारखंड में ले ली जाए, फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। सारे फसाद की जड़, सारे कोर्ट कचहरी के मसले यहीं खत्म हो जाएंगे, यहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन सरकार तो है भाई कि भर्ती से करनी नहीं है, तो ये गोल 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 घुमा रही है। खैर देखते हैं क्या हो पाता है। अभी अब तो मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और अच्छी बात यह है कि स्टे
नहीं लगा है और फिर से जो है 1 महीने का वक्त मिल चुका है। मार्च के जो आखिरी महीने के कुछ समय होंगे, कुछ दिनों में जो है इसकी फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद फिर से जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और मुझे लग रहा है कि जीएसएससी इस पे भी जो है क्या कर रहा है, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में है कि क्या जो है उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल पढ़ते रहिए, और जिन लोगों ने बिहार में जो है फॉर्म भरा है वो बीपीएससी की तैयारी करते रहें, और भी बहुत तरह के दसियों तरह के फॉर्म आते हैं तो उन पर जो है आप फोकस करो। वीडियो यहीं तक था, कुछ और भी अपडेट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में जो है इसे शेयर करें, साझा करें, और दोस्तों तक इसे पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधे पर है। फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।